ब्रिक्स ना कोई अदारा है, ना कोई एनजीओ है, ना कोई कंपनी है। रशिया के सदर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना 2050 में आलमी मईशत पर गलबा हासिल कर लेंगे। ब्रिक्स दुनिया की आबादी के 40% हिस्से की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान ब्रिक्स से कैसे फायदा हासिल कर सकता है और क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में इंडिया की जगह ले रहा है? लेकिन अगर किसी मेंबरान ममालिक में से एक रुकन भी मुतफिक ना हो तो पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिक्स ना कोई अदारा है, ना कोई एनजीओ है, ना कोई कंपनी है, बल्कि ये 5 मुल्कों का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स की सालाना मीटिंग में 5 मुल्कों के सरबराहान में से एक मेंबर रूस के सदर पुतिन गैर हाजिर रहे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी अदालत ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी जराइम की वजह से रशिया के सदर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मजीद जानते हैं कि इस क्लब की हकीकत क्या है। ब्रिक्स को मगरिब की बालादस्ती के मुकाबले में बनाया गया, लेकिन इसकी असलियत मगरिब से ही जुड़ी है। 2001 में यूरोप के इकोनॉमिस्ट और माहिर मईशियात जिम ओ'नील के मुताबिक ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना 2050 में आलमी मईशत पर गलबा हासिल कर लेंगे। पहली पहल सिर्फ इसमें 4 ममालिक ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। ये प्रोग्राम इक्तिसादी तावन के लिए शुरू हुआ, लेकिन 2 साल बाद साउथ अफ्रीका भी इस ब्लॉक में शामिल हो गया। सिर्फ मगरिब की खिलाफ होके तमाम ब्रिक्स के रहनुमाओं या मुल्कों का आपस में जुड़ जाना काफी नहीं। इन तमाम मुस्तकबिल के रहनुमाओं का ये वाज़िया करना जरूरी है कि आखिर वो किसके खिलाफ हैं और हकीकी असल दुनिया क्या होगी। ब्रिक्स मेंबरान का अज़म एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को मुआशी तौर पर तजारत और सरमायाकारी में मदद करना है, और इसके साथ साथ गरीबी को ख़त्म करना है, और अपने ही मुल्क में लोगों की सेहत और माशी हालत को ठीक करना शामिल है। आलमी जनूब में इस क्लब में इजाफा हो रहा है। 5 मुल्कों का ये क्लब मजीद मुल्कों को अपने अंदर समेट रहा है और अपने आप को बड़ी कुव्वत के मुकाबले जैसा कि G7, जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल है, इनका मुकाबला करना चाहता है। लेकिन मेंबरान के अंदरूनी मसाइल इनको बड़ा असर डालने से रोकते हैं। इस क्लब ने आलमी चैंपियन बनने का अहद किया है, जिसके तहत अर्जेंटाइन, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिक्स में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ब्राज़ील के सदर लुला डी सिल्वा का कहना है कि ब्रिक्स दुनिया की आबादी के 40% हिस्से की नुमाइंदगी करेगा और दुनिया के मजमूई कौमी पैदावार का 36% और कुव्वत खरीद में GDP का 37% हिस्सा रखता है। मास्को में इस्लामाबाद के नए सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने सरकारी खबरसां एजेंसी टास को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस में शमूलियत की दरख्वास्त दायर कर दी है और इस्लामाबाद रूस मुखालिफ पाबंदियों की हमायत नहीं करेगा। ब्रिक्स मेंबरान के दरमियान एक चीज ज़ेरे बहस रही है कि किसको कबूल करके क्लब में शामिल करना चाहिए। चीन और रूस ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस क्लब के मेंबरान को बढ़ाया जाए। इन तमाम ममालिक का शामिल होना मुख्तलिफ खित्ते के हिस्सों जैसे कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका की अक्कासी करेगा। एक दिलचस्प सवाल ये है कि पाकिस्तान ब्रिक्स से कैसे फायदा हासिल कर सकता है और क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में इंडिया की जगह ले रहा है। ब्रिक्स की रुकनियत पाकिस्तान को अहम इक्तिसादी और सियासी फवायद फराहम कर सकती है। पाकिस्तान नई मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है और रूसी सियाहों को पाकिस्तान में रागिब कर सकता है। पाकिस्तान ब्रिक्स में ही मौजूद ममालिक में अपनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इजाफा कर सकता है। सबसे अहम चीज, पाकिस्तान NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग तक रसाई हासिल कर सकता है, जिसमें वो मजीद कर्जा हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के साथ कर्जों के हसूल के अलावा सबसे बड़ा फायदा मीर कार्ड पेमेंट का होगा। मतलब ये, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो रशिया का पेमेंट सिस्टम मीर कार्ड पेमेंट का निज़ाम अपना सकेगा, जिससे मगरिब की वीज़ा और मास्टर कार्ड की अजारादारी के मुनस्सर को कम करेगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लेन देन में कम लागत आएगी। क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में इंडिया की जगह ले रहा है? इंडिया ने वाज़िया तौर पर ब्रिक्स को छोड़ने का इरादा नहीं किया है, लेकिन इंडिया का दूसरी मसरूफियात में तवज्जो देना इस बात को जाहिर नहीं करता कि इंडिया ब्रिक्स से फरार होना चाहता है। इंडिया का मौक़िफ़ ब्रिक्स के अंदर तवाज़ुन कायम करना और दूसरे इत्तेहादियों को तलाश करने के बारे में है।
बजाय इसके कि वो बाहर निकलने का रास्ता सोचे। इंडिया की ज्यादा तवज्जो G20 पर है, जो हाल ही में 2023 में इंडिया में मुनक्कद की गई। इंडिया ब्रिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर शामिल होता है तो इंडिया से अफगानिस्तान या यूरोपीय ममालिक की तरफ होने वाली तजारत से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया पाकिस्तान के जरिए से लेगा, क्योंकि इंडिया अपनी एक्सपोर्ट कम लागत में पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में पहुंचा सकता है। ब्रिक्स एक गैर रस्मी ब्लॉक है जिसमें तमाम ममालिक के पास वीटो की ताकत है, लेकिन कौमी मफादात को तरजीह दी जाती है। मेंबरान इस फैसले का हक रखते हैं कि पाकिस्तान को ब्लॉक में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर किसी मेंबरान ममालिक में से एक रुकन भी मुतफिक ना हो तो पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता।